अध्यापन में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का आगे से क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 7 में क्या दे रखा है आपको, कॉट थीटा इक्वल 7/8 है। एवेलुएट फर्स्ट क्वेश्चन क्या, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक, देखो इधर भाई, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मारूंगा नहीं को। इस सवाल को करने के 3-4 तरीके हैं। फ़िलहाल जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो तरीके अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो जितना हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से करेंगे बस। ठीक है, आइए चलो देखते हैं क्या है। कॉट थीटा, सबसे पहले अपना प्यारा ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें प्यारा ट्रायंगल हो गया। देखो थीटा है तो यहाँ पे ABC, आपको यहाँ आराम से क्या मान लेना है, थीटा मान लेना है। ठीक है, थीटा मान लो, चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे A और C तो दिया नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग क्या है कुछ भी मान सकते हैं। थीटा को यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। चलो देखो भाई, अगर आप इसको थीटा मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा बंदा, क्या हो जाएगा, क्या होगा P, और ये 90 डिग्री है, ये क्या बन जाएगा बंदा, H बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट, देखो कॉट थीटा मतलब क्या, B अपॉन में P। ठीक, B अपॉन में P की जगह पे 8, B की जगह पे 7, P की जगह पे क्या हो गया 8, इधर देखो B की जगह पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब H निकालना है, H इक्वल टू क्या, पाइथागोरस थ्योरम से H² इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 13, 6 4 10 1 11 113। H² इक्वल टू 113। ठीक, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर 113। इसका फैक्टराइजेशन आता है, अगर आता है तो फैक्टराइजेशन करो, नहीं आता है तो मत करो। ठीक है, चलो ये हो गया H की वैल्यू। यहाँ पे H की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया, H की वैल्यू हो गई। अब आगे चलते हैं। जब ये H की वैल्यू आपको पता पड़ गई है तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले, इस सवाल को सॉल्व करना है। इसको लिख लो भाई, क्या है, एक ब्रैकेट में 1 + sin थीटा है, दूसरे में क्या है 1 - sin थीटा है। ठीक, अपॉन में क्या है, एक ब्रैकेट में 1 + cos थीटा है, दूसरे में क्या है 1 - cos। ठीक, 1 - cos थीटा। ठीक, इसी को सॉल्व करना। अब देखो भाई, अब क्या करोगे, आपके पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपके पास क्या क्या गिवन है, ये ट्रायंगल है, इसमें आपने ये 8 निकाल लिया है, ये आपने अंडर रूट 113 निकाल लिया है, और ये आपको गिवन है 7 है। ठीक है, ये आपकी थीटा की वैल्यू है। इधर पढ़ाई करो। ठीक, ये इतना हो गया। अब यहाँ से करो, ये क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालोगे, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन में H। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी, और H की वैल्यू क्या है अंडर रूट 113 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रखो, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, 8 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 113 हो गया। ठीक, ये ब्रैकेट बंद। फिर ब्रैकेट के अंदर 1 - sin थीटा की वैल्यू क्या है, 8 अपॉन में रूट 113, ये कर लिया आपने, ऐसा कर लिया। अपॉन में ये 1 + cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। cos थीटा इक्वल क्या होता है, B अपॉन में H होता है। B की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, B की वैल्यू क्या है 7 अपॉन में अंडर रूट 113। ठीक, ये हो गया आपका, वैल्यू पुट कर दो, 7 अपॉन में अंडर रूट 113 हो गया। ठीक, 1 - 7 अपॉन में रूट के अंदर 113। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई हो तो बताओ फिर से, आई कि नहीं आई। हाँ ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, देखो इधर देखो, अब इसको क्या करोगे, अब जैसे ये सवाल सॉल्व करना है, जैसे मान लो 1 + 2/3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, पागल हो। देखो क्या करना, जब ऐसे आ जाए तो क्या, इसका गुणा इसमें करो सीधे, 3 × 1 = 3, इधर देखो 3 × 1 = 3, मतलब 3 का गुणा इसमें करोगे, 3 × 1 करो, 3 आया, प्लस जो है उसको लिखो, 2 है 2 लिखो, अपॉन में क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो अब आपको इतना लिखना नहीं है राम कहानी, आपको सीधे इसमें गुणा करो, 3 × 1 = 3, 3 में 2 जोड़ो 5,
5 आ गया, अपॉन में कितना है 3, 5/3, ये कहानी हो गई। ठीक है, ऐसे करके करना होता है, सही है। अब आगे चलो, वही चीज़ यही चीज़ हमको यहाँ अप्लाई करना है। इस बंदे का हम लोग क्या करेंगे, इस बंदे का इसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा, √113 हो गया। मतलब क्या हो गया, ये √113 हो जाएगा। इंटू 1 करोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, इतना ही आएगा। प्लस क्या है 8 है, प्लस 8 हो जाएगा। ये तो इसमें ऐड नहीं हुआ क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, ये बाहर है तो ऐड होगा नहीं, तो इसको ऐसे लिखो पूरा। अपॉन में क्या हो जाएगा, √113 हो जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट क्या कर दिया आपने, प्रेम से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ ये वाला बताओ क्या होगा, इसका गुणा इसमें करोगे, ये क्या हो जाएगा, √113 माइनस 8 अपॉन में √113 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज हो गया ब्रैकेट। अब आ जाओ अपॉन में, अब वैसे इसको करो भाई, ये क्या बन जाएगा आपका, अंडर रूट के अंदर 113 प्लस 7 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये √113। ठीक, ये एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे आ गया, दूसरे ब्रैकेट में ये √113 माइनस 7 अपॉन में √113, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ऐसा बन गया। अब और आगे चलो, सॉल्व करो। अब आप ये देखो कि आपको कल मैं बताया था, कुछ ऐसा मैं आपको बताया था। ठीक, जैसे मैंने लिखा 2/3, ठीक, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 4/6 लिखा, ऐसा लिखा। तो ये इसको हम लोग कैसे लिखते थे, 2/3 इंटू, ठीक ना, 2/3 इंटू क्या करते थे, ये वाला बंदा ऊपर, ये वाला बंदा नीचे हो जाता, 6/4 हो जाता है। ठीक, कुछ ऐसा होता था। ठीक, ऐसे इसको भी लिख लो, ये पहले ऊपर वाले को लिख लो, ये √113 प्लस 8 अपॉन में √113। ठीक, कुछ ऐसा है। ये एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 113 माइनस 8 अपॉन में √113 हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, कुछ ऐसा ये हो गया। अब क्या करना है कि, ठीक है, इसको मतलब ये क्या हो गया कि ये इस तरीका तो दिया ही नहीं गया है। ठीक, ये कंसेप्ट फिलहाल जानते रहो। ठीक है, ये अपॉन में, चलो ठीक, इसको फिर से एक बार लिखिएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा 113, ठीक, ये क्या हो गया प्लस 7 है अपॉन में, ये क्या हो गया √113। ठीक, ब्रैकेट बंद है, 113 अंडर रूट के अंदर माइनस 7 अपॉन में √113। ठीक, ये ऐसे है। अब देखो क्या करना है भाई, इसमें देखो ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक ना, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन है इसके बीच में, इसको ऐसे लिखो, ब्रैकेट के अंदर 113 प्लस 8। ठीक है, ऊपर वाले में गुणा, जैसे ये देखो 2/3 है इंटू 3/4 अगर हम लोग करते तो इसका इसमें गुणा करते हैं, 2 इंटू 3 करेंगे अपॉन में 3 इंटू 4 ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ऐसे इसका भी कर लो, अंडर रूट के अंदर 113 माइनस 8 अपॉन में ये क्या हो जाएगा √113 इंटू अंडर रूट में 113, ये ऐसे हो गया। ठीक है ना, देखो सामने वाले का सामने वाले के साथ, इसका इसके साथ कर देंगे। ठीक है, अभी देखो ये दोनों मिला करके, ये दोनों मिला के एक है, ये दोनों मिला के एक है, इसलिए ब्रैकेट के साथ लिया मैंने। ठीक है, ठीक, अब चलो फिर ये फुल अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला √113 प्लस 7 ब्रैकेट बंद, ये क्या हो गया √113 माइनस 7 अपॉन में ये क्या बन जाएगा √113 इंटू √113, ये ऐसा हो गया। ठीक, अब देखो कुछ इस तरीके के पैटर्न में आ गया, तो इस वाले को आप पहले लिखो। नहीं मैम, नहीं, हाँ देखो अब क्या करना है, इस चीज़ को पहले लिखो आप इक्वल, इस चीज़ को आप जब पहले लिखोगे, देखो भाई ये क्या हो गया तुम्हारा, ब्रैकेट के अंदर रूट में 113 प्लस 8। ठीक, ये क्या हो गया रूट के अंदर 113 माइनस 8। ठीक, ये इतना अपॉन में ये √113 इंटू अंडर रूट में 113। ठीक, इंटू करोगे जब इंटू ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये क्या बनेगा तुम्हारी, चलो अपॉन में प्लस 7 113 माइनस 7। ठीक, कुछ ऐसा हुआ, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है ना, कट जाएगा ये,
अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि ये एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक, इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, अलजेब्रा में क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 8th में पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है, ठीक। ये फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, एक ब्रैकेट में 113 है प्लस 8 है, दूसरे में 113 माइनस 8 है, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना आप, वही चीज़ लिखना है आपको। लिखिए क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 113 का ये स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। फिर अपॉन में, ठीक, ये तो कट ही गया है, फिर अपॉन में यहाँ पे ये चीज़ वही सेम टू सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए, ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मैं लिखा हूँ अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 113 इंटू अंडर रूट 113, ये हुआ ऐसे, ठीक। अब देखो इंटू है, तो अगर प्लस होता तो या माइनस होता तो ऐसा नहीं करेंगे जो आगे करने वाले हैं। अब देखो इंटू है तो क्या करो, देखो इंटू है, ये पूरा का पूरा ये ऐसे कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, ये वाला भी लिखो 113 इंटू 113, ऐसे कर लोगे, ठीक। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो एक ही अंडर रूट के अंदर 113 इंटू 113 है, ये दोनों का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, पेयर बन जाएगा तो ये क्या करेंगे, घर से बाहर भाग जाएंगे, ये क्या आ गया 113 आ गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अगर आपको ऐसे दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि अगर अंडर रूट के अंदर 113 का स्क्वायर है तो आप सिर्फ वही नंबर लिख लोगे, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ वही नंबर लिख लोगे, ठीक ठीक। जैसे अगर मैं पूछूँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो, और इसी को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2 लिख सकते हो। ये पेयर बन गया तो घर से बाहर आ गया तो क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, ठीक। अब इसी चीज़ को क्या लिख अगर मैं ऐसे शॉर्ट में बोलूँ, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो क्या बताओगे 5, ठीक। अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर है तो क्या बताओगे 7, ठीक है। अब वैसे ही अंडर रूट इतने का स्क्वायर, अंडर रूट 113, ठीक, माइनस 8 है, 8 का स्क्वायर क्या 64, 113 का अंडर रूट है स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा 113, माइनस ये कितना हो गया 49। अब इसको माइनस करो फटाफट, कितना आएगा, माइनस करो, ठीक, 49 आ गया। अब इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा, कितना आ गया 64। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में होगा तो वीडियो पॉज करके एक बार पीछे जा करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, फिर से बता देंगे। चलो नेक्स्ट क्या था, इसका पार्ट बी क्या था, इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका जो ट्रायंगल था कुछ ऐसा ट्रायंगल था, कुछ ये था ट्रायंगल, ये अंडर रूट 113 है, और ये जो पोर्शन है वो कितना था, कितना दे रखा भाई ट्रायंगल में, देखो 7 है और 8 है, 7 8 है, ये 7 था और ये क्या है 8 है, ठीक। चलो भाई आ जाओ, कॉट की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कॉट की वैल्यू अपॉन पी, बी अपॉन पी हो जाता है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये निकालना है। इसमें तो सबसे पहले आप इस तरीके से लिखो कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये जो स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या है, कॉट थीटा पहले निकालो फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करो। तो कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी अपान में पी होती है, बी अपान पी। इसमें अगर इसको आपने थीटा एज्यूम किया है थीटा, तो बी आपके पास क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, 7, पी क्या बन जाएगा आपके पास 8 बन जाएगा, ठीक है। 7/8 हो गया, ठीक। तो 7 अपॉन में 8 करोगे, ये क्या हो गया इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या 7/8 इंटू 7/8, 2 बार लिखाएगा तो 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64 हो गया, ठीक। अब देखो आप इधर देखो, आप थोड़ा सा ये थोड़ा कंपैरिजन करो। आपने जो पहला वाला क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन, उसमें जो आंसर निकाला इतना आया, जो दूसरा वाला आपने निकाला उसमें भी क्या आया, सेम आया ना,
सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आप जब आगे चलोगे थोड़ा सा और फार्मूला पढ़ोगे तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, आइडेंटिटी बोल देते हैं, ठीक है। मतलब ये कि इस वाले का क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया, इस वाले का क्वेश्चन सॉल्व किया तो भी आपके पास कितना आ रहा है, ये जो भी आ रहा था मतलब 49 अपन में 64 इतना ही आ रहा था। जो आपने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखी वो भी कितना आ रहा, 49 अपन में 64 इतना ही आ रहा है, ठीक, यही तो आ रहा था। तो क्या ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों जो है आपस में बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर फिर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, ये कह सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़ कह सकते हो, ये क्या बन गई आपके पास, आइडेंटिटी भी होती है, ठीक। इसको आगे चल करके नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक। और आपके यहाँ आता है प्रूव दैट, क्या करो, प्रूव दैट, मतलब इसको प्रूव करके बताओ क्या इसके बराबर है कि नहीं है, तब आपको ये करना पड़ेगा, ठीक। और ये चीज़ें आती भी हैं, ठीक। ये ऐसे करके सॉल्व करना, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 cot A इक्वल 4, 3 cot A इक्वल 4, चेक वेदर, ठीक है। क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर, ये आपको गिवन है 3 cot A इक्वल 4, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको क्या करना है, आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। मतलब ये वाली जो चीज़ है इस वाले चीज़ के क्या है, इक्वल है, इक्वल क्या करना है, प्रूफ करना है इसको, ठीक है। जब प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जो जैसे ये इक्वल है, इक्वल के इधर जो लिखा जाता है उसको LHS बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसके इधर साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये इस तरीके के सवाल होते हैं, ये LHS होता है, ये RHS होता है, ठीक है, RHS LHS होता है, ठीक है। इसमें करते कैसे हैं कि पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्विंग ऑफ LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर, ठीक है, सॉल्विंग ऑफ LHS। तो LHS की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये गिवन है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे, आपके पास ये रिलेशन दे रखा है, ये प्यारा सा रिलेशन दे रखा है। इस रिलेशन को आपको पहले ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे ट्रायंगल बनेगा आपका प्यारा सा, ठीक है। यहाँ पे A की वैल्यू दे रखा है तो A यहाँ पे लिख लीजिए, B यहाँ पे, C यहाँ पे, ठीक है। A यहाँ पे करेंगे तो ये बंदा P बन जाएगा, ये B बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, H बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको जो है आप करेंगे, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, कॉट को यहीं पे रोकिए, कॉट A इक्वल क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 3 को यहाँ पे लेके आएंगे, डिवाइड करेगा तो 4/3 हो गया, ठीक। कॉट A इक्वल 4/3 होता है और कॉट इक्वल क्या होता है, B/P, क्या होता है, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 4, P की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 4 हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो H की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, 5 निकल करके आ जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालना है आप लोगों को बता चुका हूँ, तो ये निकाल लेंगे 5 आके, ठीक है। मतलब आपके पास जो ट्रायंगल है कुछ ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक। ये ट्रायंगल है जिसमें से ये वाला एंगल आपके पास A है, ये B है, ये C, A को लेके चलना है। इधर देखो भाई, ये क्या है, 3 है, ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 5 है। तो देखो इक्वल 1 माइनस tan की इसको क्या लिख सकते हो आप, tan A का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये अपॉन में 1 प्लस ये tan A का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। अब चलो देखो, अब इसमें क्या करना है, इधर देखो भाई, अब देखो tan A की वैल्यू अगर आप निकालोगे, 1 माइनस tan की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P अपान में B हो जाएगा। तो P क्या है, 3 है, B क्या है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 अपान में 4, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये फिर अपान में 1 प्लस tan की वैल्यू सेम ही वही रहेगी, 3/4 का ये स्क्वायर हो गया, ठीक है।
इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे कितना 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अपान में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। अब इसको इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अपान में कितना 16, ठीक। ये ऐसे ये भी हो जाएगा 16 प्लस 9 अपान में कितना हो गया 16, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, माइनस करो कितना 7 अपान में 16, ये कितना हो जाएगा 25 अपान में कितना 16 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना बताई हूँ मैं। 7 अपान में 16, ये जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, ये बंदा ऊपर जाएगा, ये नीचे 16 अपान में कितना हो जाएगा 25, 16 से 16 कट गया, आंसर कितना आ गया 7/25, ठीक है। ये कितना आ गया 7/25 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है, आगे चलें, ठीक। चलो भाई आगे। अब आपके पास क्या था, ये आपने क्या सॉल्व किया, LHS को सॉल्व किया तो 7/25 आया, ठीक है। अब लिखिए ऑन सॉल्विंग RHS राइट हैंड साइड, ठीक। RHS में क्या दे रखा है आपके पास, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है, ये दे रखा है। और आपके पास क्या है, ट्रायंगल ये है, आपके पास ये ट्रायंगल है प्यारा सा, ये A है, ये क्या है B है, ये क्या है C है। यहाँ पे क्या था आपके पास, ये 5 था, ये 3 था, ये क्या था 4 था, यही है ना, हाँ ठीक, ये इतना है। अब कॉस ए की वैल्यू, इसको पहले आप कैसे कन्वर्ट करो, ऐसे कैसे लिखोगे, इसको लिख सकते हो आप कॉस ए का ये होल स्क्वायर, ठीक ना। इधर देखो कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखोगे। यहाँ से आप निकालोगे कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन में पी होती है, बी अपॉन में पी होती है, बी की जगह पे 4, पी की जगह पे 5 का ये स्क्वायर हो गया, माइनस साइन की जगह पे क्या हो जाएगा, पी अपॉन में एच होता है, ठीक, बी अपॉन में एच हो गया कॉस का, और साइन का क्या हो गया पी अपॉन में एच हो गया, तो 3/5 का ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 25 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 25, इसको माइनस करो कितना आएगा 7/25, कितना आ गया 7/25, ठीक। जब आपने, ठीक, अब देखो भाई, जब LHS देखा आपने, LHS देखा तो कितना आया 7/25 आया, ठीक है। और RHS को देखा आपने, कितना आ गया आपका 7/25। अब ये देखो दोनों क्या है आपस में इक्वल है, ठीक, तो आप लिख सकते हो सो LHS इक्वल RHS, ठीक हो गया। मतलब ये क्या है आपका प्रूव हो गया। यहाँ पे लिखिए फिर नीचे हेंस्ड प्रूव, ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरीके से सॉल्व को सॉल्व करना, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों को कितनी बार करना है, 2 बार करना है, ठीक ना, 2 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना, नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक है। 2 बार यही आपका क्या होमवर्क है, ठीक है। ये चीज़ें करके आनी है, करना। एक बार अगर नहीं आ रहा तो देख के करिएगा, उसके बाद फिर बिना देखे करिएगा, ठीक है, ठीक। अब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज कौन सा 7, 8 हो गया, कल जो है 9, 10, 11 दोनों कर लेंगे। कल क्वेश्चन नंबर 9, फिर 10 और 11, 3 के तीनों देखेंगे हम लोग, ठीक है।